अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस क्लास 8। इसमें बेसिकली दो एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी नंबर 1 जो है, इसमें एक सिनेरियो दिया गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एक्सेल में बना हुआ है। और इसमें डिफरेंट जो है वो टॉप 5 बैट्समैन पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, उनका स्कोर जो है वो दिखाया गया है जो कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। और इसमें जो है वो ये 3 डिफरेंट मैचेस हैं। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच एंड थर्ड मैच में टॉप बैट्समैन का जो स्कोर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बेसिकली 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फार्मूला को यूज़ करना है और उस फार्मूला की मदद से बाबर आजम का जो स्कोर है, टोटल स्कोर, वो कैलकुलेट करना है F5 में। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो 2 है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल स्कोर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज करना है, सेकंड में हमने फंक्शन यूज करना है और स्कोर कैलकुलेट करना है इस टाइम मोहम्मद हफीज का। और वो किस कॉलम में होगा? F7 में। वर्टिकली ऊपर से हम F को देखेंगे और हॉरिजॉन्टली हम 7 जो 7 नंबर पे जो रो होगी उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें एवरेज स्कोर जो है वो फाइंड आउट करना है मोहम्मद हफीज़ का G7 के अंदर। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हमने मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर जो है वो कैलकुलेट करने हैं और सेकंड मैच के अंदर। और लास्ट में जो इसमें है क्वेश्चन, ड्रॉ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच बैट्समैन। हमने हर एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर जो है वो बार चार्ट की मदद से भी शो करवाना है। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने इस जो रो है इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को जो है वो बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आने के लिए आपने मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरी रो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो है वो मर्ज हो जाएगी और ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। अभी आप इसको फर्दर जो है वो थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो। इसका आप ओवरऑल जो है वो इसका कलर अगर चेंज करना चाह रहे हो बैकग्राउंड से तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसका ओवरव्यू थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है वो हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। लेट्स से कि इफ़ आई से चलेगी ये वाला कलर जो हमने जो है कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। सबसे पहले हमने एक फार्मूला जो है वो राइट करना है, टोटल स्कोर बाबर आजम का इन F5। यहाँ पे ये F5 बनता है। यहाँ पे हमने बाबर आजम का जो टोटल स्कोर है वो कैलकुलेट करना है फार्मूला के अंदर। क्लिक करना है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने फर्स्ट मैच इसको क्लिक करना है और शिफ्ट एंड प्लस। उसके बाद अगेन जो है वो हमने सेकंड मैच, फिर वही प्रोसेस शिफ्ट एंड प्लस और उसके बाद लास्ट में थर्ड मैच आ जाएगा। उसके बाद आपने एट द एंड इंटर प्रेस कर देना, ये 196 टोटल स्कोर आ जाएगा तीनों मैचेस का बाबर आजम का। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है उसमें है राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज इन F7। अब यहाँ पे F7 जो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा F7 यहाँ पे बन रहा है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन अप्लाई करने के लिए बेसिकली ये सम का फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंटर करेंगे इक्वल टू सम। सम और ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ पे हम ये तीनों ब्रेसेस जो हैं, तीनों मैचेस का स्कोर जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्लोज करके तो ये तीनों का जो सम है टोटल, ये हम फार्मूला की मदद सॉरी फंक्शन की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल क्वेश्चन नंबर 2। और अब हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज इन G7। अब मोहम्मद हफीज़ का जो एवरेज स्कोर है वो ये हमारे पास एवरेज स्कोर का कॉलम है, यहाँ पे हम इसका एवरेज स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्कोर निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होगा, सबसे पहले आपने इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद आप जैसे ही A V एंड G, ये सेकंड नंबर पे आपके पास एवरेज आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, इसको सिलेक्ट करना है। लेट्स से कि इसको हम दोबारा से करते हैं एवरेज। ओके, अब यहाँ पे एवरेज के बाद आपने, अब क्योंकि हमें मोहम्मद हफीज़ का ही एवरेज स्कोर निकालना है, तो मोहम्मद हफीज़ के जो तीनों मैचेस के स्कोर हैं वो हमने सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब ये हमारे पास तीनों नंबर्स का एवरेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हफीज़ 57.7 जो है, ये हफीज़ का तीनों मैचेस का एवरेज स्कोर है। और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्कोर इन सेकंड मैच इन D10। सबसे पहले तो हमें D10 में जाना होगा, D10 जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर का कॉलम है, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स। ओके, मैक्स जैसे ही हम इंटर करेंगे और उसके बाद हम ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, तमाम ये कॉलम्स, तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। एट द एंड हम इंटर दबा देंगे, तो मैक्सिमम स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी रो के अंदर 85 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो है वो 85 आ चुका है। ओके, अब उसके बाद जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मिनिमम स्कोर इन थर्ड मैच इन E11। E11 जो है वो बेसिकली यहाँ पे है, तो अब हमने मिनिमम स्कोर जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए सेम एज इट इज इक्वल टू मिनिमम। अब ये मिनिमम फंक्शन हमारे पास आ चुका है, और इस टेबल के अंदर इस ये जो स्कोर वाली लिस्ट है इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम इंटर के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास मिनिमम स्कोर लेके आ जाएगा। तो ये हम जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी के फर्स्ट 5 पार्ट जो है वो कर चुके हैं। अब हम इसका बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे कि उसके अंदर हमने हर एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अ, ओके, ये बार चार्ट ड्रॉ करने से पहले हम ज़रा ये टेबल जो है ये कैलकुलेट कर लें। इसमें इसमें जस्ट आपने ड्रैग करना है, यहाँ पे जब आप इसको साइड पे लेके आओगे प्लस का साइन है, आपने इसको ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकल आएगा सेम एज इट इज़। इसी तरह से इस जो यहाँ से आपने ड्रैग का साइन है यहाँ तक, इसको 5 तक लेके आना है, और जैसे ही आप 5 तक लेके आओगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर के लिए सेम एज इट इज़ प्लस का साइन, इसको आपने ड्रैग करना है 5 वैल्यू तक, तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अब हमने इसी को, इसकी अबव वैल्यूज़ जो हैं उनको भी फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इनको ज़रा जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको सेंटर में ले आते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको सेंटर में ले आएंगे। अब यहाँ पे हमने इसका ड्रॉ करना है बार चार्ट, तो हम ड्रॉ करते हैं बार चार्ट। और जी, तो अब हमने इसका बार चार्ट ड्रॉ करना है। बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई एंड बार चार्ट, यहाँ पे आप बाई बार चार्ट के ऊपर 2D बार चार्ट, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने जो है, अब चूंकि ये पूरे के पूरे डाटा का ये शो कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें जो है, हम सबसे पहले इसको इसको हम जो है वो यहाँ से ख़त्म करेंगे, और हमें जो है वो जस्ट एवरेज का चाहिए, तो हम एवरेज को सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके बाद अगेन हम इंसर्ट के ऊपर बार चार्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास अ, ये एक चार्ट जो है वो बार चार्ट ये शो करवा देता है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल साइड पे वैल्यूज़ हैं और वर्टिकल साइड पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बार चार्ट है, ये एवरेज स्कोर्स का। तो हर एक प्लेयर के अब अगर हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह पे इनके नेम जो हैं वो चेंज कर दें तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। हम इसको जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे इनके जो प्लेयर्स के जो नेम है ना उसको चेंज करते हैं। उसको नेम को चेंज करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट डाटा के ऊपर आपने यहाँ पे आ जाना है एडिट पे। एडिट पे जब आप आओगे और यहाँ से आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जो जो जिन जिन प्लेयर्स के आप नेम लेके आना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 टू 5 ये आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे और जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन प्लेयर्स के नेम जो हैं वो ये ऐड हो चुके हैं। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद एंड शुएब मलिक। और जब आप ओके के ऊपर प्रेस करते हो तो ये प्लेयर्स के नेम आ चुके हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये तमाम वैल्यूज़ हैं और हर एक वैल्यू के अगेंस्ट जो है ये उस पर्टिकुलर प्लेयर की जो का जो एवरेज स्कोर है वो ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 1। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी नंबर 2 जो है इसमें हमने जो है वो वर्कशीट एक प्रिपेयर करनी है बेसिकली और इसका चार्ट भी ड्रॉ करना है। इसमें हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन क्लास, किसी भी क्लास के अंदर जो 5 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स से देयर नेम्स आर अली, वकास, अहमद, मुजतबा एंड हुमायूं। ये इनकी हाइट्स हैं। मैंने रफली हाइट्स जो हैं वो इनकी यहाँ पे मेंशन की हैं। और सबसे पहले हम सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर हमने किया था, इसको हम मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका कलर भी हम यहाँ से थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। और इसी तरह से मैक्सिमम हाइट के लिए चलिए मैं यहाँ पे दोबारा इसको कर देता हूँ इज़ इक्वल टू। जैसे ही हम मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और मैक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने वन टाइम जो है वो तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है और ये 172 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इज़ इक्वल टू करोगे और मिनिमम MIN मिनिमम और तमाम वैल्यूज़ को आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है और इंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने ड्रॉ करना है इसका चार्ट। चार्ट के लिए सेम एज इट इज़ हम जो है वो हाइट का चार्ट जो है वो हमने शो करना है। तो इसमें जो चूँकि वैल्यूज़ जो हैं ये हमें पहले सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद हमने इंसर्ट में जाना है और सेम एज़ इट इज़ बार चार्ट के ऊपर जो है वो हम क्लिक करेंगे। और इसको मैं अगर थोड़ा-सा साइज़ इसका कम कर लूँ ताकि ये हमारे लिए इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो सके। ओके, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा-सा इसलिए कम लग रहा है क्योंकि हमने अब यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ अगेन जिस तरह से प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर हमने किया था, हम इसके नेम जो है वो नंबर्स को चेंज कर देंगे। नंबर्स को हम किस तरह से चेंज कर देंगे, यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट डाटा में क्लिक करेंगे, डाटा में सिलेक्ट करने के बाद एडिट, एडिट में जाके हम एक्सिस लेबल रेंज जो है वो चूँकि हमने यहाँ पे नेम चेंज करने हैं तो ये नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे और अभी हमें मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को भी रिप्रेजेंट करवाना है। तो हम ये तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर बेसिकली सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे सीरीज़ और जी, सीरीज़ की जगह पे आप सीरीज़ को एडिट करके यहाँ पे आप लेके आ सकते हो हाइट।
यहाँ पे आप हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, आप इसको जस्ट हाइट भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन हो गया है। इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टूडेंट्स के नेम भी हैं, और मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को ये सेपरेटली शो कर रहा है। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास, अगर आप इसको मज़ीद प्रॉपरली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आई होप कि आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट को शो कर रहा है, मिनिमम हाइट, और ये तमाम ओवरऑल हाइट्स हैं। अगर हम मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को सिलेक्ट नहीं करते तो जस्ट ये जो हाइट इन सेंटीमीटर्स हैं ये यही शो करेगा। और जी, तो ये है इसका पार्ट वन। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो चार्ट है। और इसका बेसिकली हमने अभी जो है वो इसको वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की हैं। चार्ट जो है वो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर नेम्स हैं, ये डिफरेंट नेम्स हैं, ये खुद से डाटा लिया हुआ है। और उसमें प्रीवियस यूनिट्स हैं, मतलब प्रीवियस यूनिट्स लास्ट मंथ के जो यूनिट्स हैं, और उसके बाद ये करंट के यूनिट्स हैं, और कंज्यूम्ड यूनिट, जितने कंज्यूम्ड यूनिट होंगे, कंज्यूम्ड यूनिट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है। ये करंट वैल्यू है, इज़ इक्वल टू, हमारे पास करंट में से जो है वो प्रीवियस को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो कंज्यूम्ड यूनिट आ जाएंगे। ओके, तो ये 155 है। इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ तक इसको ले आएंगे। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट के अंदर जो है वो हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है बेसिकली। और फार्मूला हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन किस तरह से है कि अगर तो यूनिट्स कंज्यूम्ड लेस देन और इक्वल टू है 100, तो प्राइस क्या होगी, 10 पर यूनिट होगी। और अगर जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो 100 से 200 के दरमियान में है, ग्रेटर देन 200 और लेस देन और इक्वल टू 200 है, तो उस वक्त प्राइस 15 पर यूनिट होगी। और अगर डेफिनेटली थर्ड कंडीशन जो है वो अगर इससे 200 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो 220 पर यूनिट होगी। तो इसके लिए जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो किस तरह से करेंगे, वो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़, एंड अब चूँकि ये इट इज़ वी आर इन, अब यहाँ पे हम हैं ई3, इसी को बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम लगाएंगे ई3 इज़ लेस एंड इक्वल टू 100। ओके, अब 100 है, तो उस वक़्त इसकी प्राइस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई3 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास होगा अगेन इफ कंडीशन। इफ E3 is less and equal to 200, और उस वक़्त क्या क्राइटेरिया होगा, E3 एंड ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 से। और जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो अंडरस्टूड है कि वो अगर वैल्यू 200 से अबव होगी उस वक्त हमें क्या करना होगा, E3 को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से।
अब ये जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अमाउंट हमें बता देगा, और अब इस पूरी की पूरी अमाउंट को जो है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख लेंगे। ओके, ये अमाउंट जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसका चार्ट ड्रॉ करना है। हम ले लेते हैं टू वैल्यूज़ को, कंज्यूम्ड यूनिट और अमाउंट, बिल्ड अमाउंट जो है, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के लिए हम सेम एज इट इज़ इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट में बार चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये चार्ट जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज सेम एज इट इज़ चेंज करेंगे। सेलेक्ट डाटा में जाके एडिट, एडिट में जाके हमने इनकी जो वैल्यूज़ नेम है वो सिलेक्ट करने हैं। हमने यहाँ से 5 नेम सेलेक्ट कर लिए, वो नेम चेंज हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से नेम चेंज हो गए। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे सीरीज़ का जो डाटा है, कंज्यूम्ड यूनिट एंड अमाउंट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास चार्ट है, और इसके अंदर जो है कंज्यूम्ड यूनिट, इसको भी बार चार्ट की फॉर्म में शो करवा रहा है, और इसकी टोटल जो अमाउंट है उसकी जो वैल्यू है ये भी हमें इसमें बता रहा है। ये जो है ये हम टोटल अमाउंट, कंज्यूम्ड यूनिट और टोटल अमाउंट जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था। अब क्वेश्चन नंबर टू, एक्टिव जो कि एक्टिविटी नंबर टू है, उसका हमारे पास बार चार्ट है। हमने देखा कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने इफ़ कंडीशन को भी अप्लाई किया बेसिकली, कि अगर हमारे पास प्राइस जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 100 है तो उस वक्त हमें यूनिट किस हिसाब से पड़ेगा, और अगर प्राइस जो है 100 से 200 की रेंज में है तो उस वक्त हमें 15 पर यूनिट के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, और अगर वैल्यू इससे एक्सीड करती है तो हम 20 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर टू। एक्टिविटी वन एंड टू जो है वो इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।